बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ बाय अरिस्टोटल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़, तीन ड्रामाई या मुअस्सर इत्तेहादें, नंबर 3 यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन की फेल अमल या कार्रवाई का इत्तेहाद, नंबर 4 यूनिटी ऑफ टाइम, वक़्त का इत्तेहाद, नंबर 5 यूनिटी ऑफ प्लेस, जगह का इत्तेहाद, नंबर 6 अरिस्टोटल फेवर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन, अरस्तु ने यूनिटी ऑफ एक्शन की हमायत की, नंबर 7 क्रिटिक्स, तनकीद नगार, नंबर 8 कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़, तीन मुअस्सर या ड्रामाई इत्तेहादें। देयर आर थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़, तीन ड्रामाई इत्तेहादें हैं। द यूनिटी ऑफ एक्शन, द यूनिटी ऑफ टाइम एंड द यूनिटी ऑफ प्लेस. Ever since the Renaissance, two arguments were advanced in support of the three unities. Ever since the Renaissance से लेकर नशात सानिया से लेकर दो दलाइल वर एडवांस्ड आगे बढ़े थे इन सपोर्ट ऑफ द थ्री यूनिटीज़, तीन इत्तेहादों की हमायत में। फर्स्ट, दैट अरिस्टोटल हैड सपोर्टेड देम, सबसे पहली बात कि अरस्तु ने इनकी हमायत की। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात, दैट दे आर नेसेसरी टू क्रिएट ड्रामेटिक इल्यूजन, कि वो ज़रूरी हैं ड्रामाई धोखा फरेब निगाह पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। एंड टू मेक ड्रामा क्रेडिबल एंड कन्विंसिंग, और ड्रामे को काबिल यकीन और कायल करने वाला बनाने के लिए। However, during the pseudo-classical era, ताहम pseudo-classical era दौर में, the dramatic unities were made into rigid rules. ड्रामाई इत्तेहादें सख्त असूलों के तहत बनाई गईं, and their observance was considered essential for drama, और इनकी तामील को लाजमी समझा गया फॉर ड्रामा के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्री यूनिटीज़ वाज डेड्यूस्ड फ्राम अरिस्टोटल, तीन इत्तेहादों का तस्वर अरस्तु से हासिल किया गया। बट ही हैड स्ट्रेस्ड ओनली वन यूनिटी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही इत्तेहाद पर जोर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूनिटी ऑफ एक्शन, मिसाल के तौर पर यूनिटी ऑफ एक्शन पर He says, वो कहता है that the action of tragedy, कि ट्रेजिडी का एक्शन must be a complete whole, मुकम्मल होना चाहिए, एक पूरी कुल होना चाहिए। and it must have organic unity, और इसे organic unity रखनी चाहिए, ऑर्गेनिक उज़वी इत्तेहाद रखना चाहिए। अरिस्टोटल कंपेयर्स द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजिडी, अरिस्तु ट्रेजिडी के प्लाट को मवासना करता है टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा हयातियात से। एंड सेज, और कहता है दैट जस्ट एज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के सिर्फ एक जिंदा हयातियात में एवरी पार्ट इज हार्मोनियसली रिलेटेड टू ईच अदर, हर हिस्सा हम आहंगी से एक दूसरे से मुतल्लक होता है। एंड टू बी टू द होल, और पूरा होता है, यानी पूरे का एक हिस्सा होता है। सो इन ट्रेजिडी आल्सो द वेरियस इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स मस्ट बियर अ प्रोपोर्शनेट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ईच अदर। सो इन ट्रेजिडी, इसलिए अलमिया ड्रामे में भी द वेरियस इंसिडेंट्स, मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात को मस्ट बियर
a proportionate and harmonious relationship लाजमी तौर पर होना चाहिए, a proportionate एक मुतनासिब और हम आहंग तल्लुक रखना चाहिए with each other, एक दूसरे के साथ, just as in a living organism, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिंदा हयातियात में, नो पार्ट इज सुपरफ्लूअस, कोई हिस्सा जायद नहीं होता है, एंड ईच पार्ट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और हर हिस्सा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हयातियात के लिए, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट काजिंग इंजरी टू इट, और इसे उसको ज़ख्म पहुँचाए बगैर हटाया नहीं जा सकता. सेम इज़ द केस इन द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजिडी, ऐसा ही मामला ट्रेजिडी के प्लॉट में है. एवरी इवेंट एंड एवरी इंसिडेंट इज़ नेसेसरी एंड असेंशियल, हर वाक़या और हर हादसा ज़रूरी है और लाजमी है. देयर शुड बी नथिंग सुपरफ्लुअस, कुछ भी जायद नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक आउट एनी कैरेक्टर और इंसिडेंट, ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए किसी किरदार को या वाक़या को निकालना, विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द प्लॉट, प्लॉट को ज़ख्मी किए बगैर, नुकसान पहुँचाए बगैर. डाइग्रेशंस एंड एपिसोड्स में बी इंट्रोड्यूस्ड, डाइग्रेशंस तजावुज़ात और अक्सात यानी किस्तें में भी इंट्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, मुतारफ़ करवाई जाएँ, बट दे मस्ट बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट, लेकिन इन्हें प्लॉट का लाजमी जुज़ बनना चाहिए. एंड मस्ट कंट्रीब्यूट टू द होल अफेक्ट, और पूरे असर का हिस्सा बनना चाहिए, विच द ड्रामेटिस्ट वांट्स टू क्रिएट, जो कि ड्रामा निगार पैदा करना चाहता है. इट शुड नॉट बी पॉसिबल इवन टू ट्रांसपोर्ट देम, यहाँ तक कि मुमकिन नहीं होना चाहिए इनको ट्रांसपोर्ट करना, इनको नकलो हमल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल टू शिफ्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मिसाल के तौर पर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना. Therefore, Aristotle regards episodic plots as the worst part. इसलिए अरस्तु एपिसोडिक ज़िमनी प्लाटों को बदतरीन समझता है. They are the plots in which the episodes are not properly interlinked. They are the plots, वो ऐसे प्लाट हैं जिसमें किस्तें मुनासिब तौर पर बाहम मरबूत नहीं होती. बाहम मरबूत नहीं होती यानी आपस में मिली हुई, मुनासिब तौर पर आपस में मिली हुई नहीं होती, विद द मेन डिज़ाइन, अहम डिज़ाइन के साथ. सो इसलिए दे डू नॉट फॉर्म एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द होल, वो नहीं बनाते एन ऑर्गेनिक पार्ट, उज़वी हिस्सा ऑफ द होल, कुल का. फेलियर इन एपिसोडाइजिंग is a worst fault. Failure, नाकामी, एपिसोडाइजिंग, किस्त में नाकामी बदतरीन खामी है. फॉर इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ एक्शन की खिलाफ वर्जी है. द यूनिटी ऑफ एक्शन मेक्स द प्लॉट इंटेलिजिबल, यूनिटी ऑफ एक्शन प्लॉट को काबिल फ़हम बनाती है. कोहरेंट एंड इंडिविजुअल, मरबूत और इनफरादी बनाती है. बुचर कहते हैं द यूनिटी ऑफ द ट्रेजिक एक्शन इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी. यूनिटी ऑफ ट्रेजिक दर्दनाक एक्शन का इत्तेहाद ऑर्गेनिक यूनिटी होता है, उज़वी इत्तेहाद होता है. एन इनवर्ड प्रिंसिपल विच रिवील्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एन आउटवर्ड होल. एन इनवर्ड प्रिंसिपल, एक अंदरूनी असूल, विच रिवील्स इटसेल्फ, जो बज़ाते खुद ज़ाहिर करता है, इन द फॉर्म ऑफ एन आउटवर्ड होल,
इन द फॉर्म ऑफ की शक्ल में, एन आउटवर्ड होल एक बैरूनी कुल की शक्ल में जो अपने आप को जाहिर करता है. देयर आर अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, इवेंट्स एंड सिचुएशंस. बहुत से हादसात, वाक़यात और सूरत अहवाल हैं. बट दे आर सो यूनाइटेड, लेकिन वो इतने ज़्यादा मुत्तहिद हैं. एंड रिलेटेड स्ट्रक्चरली, और बनावटी तौर पर मुतल्लिका हैं. दैट दे फॉर्म अ कंप्लीट होल, कि वो एक मुकम्मल कुल बना देते हैं. दीज वेरियस इवेंट्स आर यूनाइटेड इन टू वेज. ये मुख्तलिफ वाक़यात मुत्तहिद होते हैं इन टू वेज, दो तरीक़ों से. फर्स्ट, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द लॉ ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी. पहली बात, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द लॉ ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरत और अमकान के कानून के तहत. दे आर प्रोबेबल एंड नेसेसरी, वो अमकानी होते हैं और ज़रूरी होते हैं. अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, दिए गए हालात के तहत. फर्दर मोर, दे फॉलो ईच अदर लॉजिकली एंड इनएविटेबली. मज़ीद बरां वो फॉलो करते हैं, पैरवी करते हैं एक दूसरे की लॉजिकली, मंतकी तौर पर, एंड इनएविटेबली, और लाजमी तौर पर एक दूसरे की पैरवी करते हैं. दस देयर इज़ अ लॉजिकल लिंक अप ऑफ वेरियस इवेंट्स. इस तरह एक मंतकी तल्लुक़ है ऑफ वेरियस इवेंट्स, मुख्तलिफ वाक़यात का. देयरफॉर अ सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड अफेक्ट बाइंड देम टुगेदर. इसलिए एक सीक्वेंस, एक सिलसिला ऑफ कॉज एंड अफेक्ट, वजह और असर का, बाइंड देम टुगेदर, इनको आपस में बांधता है. सेकेंडली, दे आर यूनिफाइड बाय द फैक्ट. दूसरी बात, वो मुत्तहिद होते हैं बाय द फैक्ट, इस हकीकत से, दैट दे ऑल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, कि वो सब आगे की तरफ हरकत करते हैं, बढ़ते हैं एक कॉमन गोल के लिए, एक मुश्तरका मकसद के लिए. द कैटास्ट्रॉफी, तबाही की तरफ. द बिगिनिंग लीड्स लॉजिकली एंड इनएविटेबली टू द एंड. बिगिनिंग, शुरुआत, मंतकी तौर पर और लाजमी तौर पर ले जाती है टू द एंड, इख्तिताम की तरफ. विदाउट एनी डाइग्रेशन, एंड द एपिसोड्स come in between without any detached scene or incident. Without any digression, बगैर किसी तजावज़ के, the episodes come, किस्तें आती हैं, in between, दरमियान में, without any detached scene, बगैर किसी अलग मंजर और इंसिडेंट या वाक़या के. In this way, there is unity in variety. इस तरह से वैरायटी में, फ़र्क में इत्तेहाद है. दो देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स एंड सीन्स, अगरचे बड़ी तादाद में वाक़यात और मनाजर हैं, येट दे ऑल कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट. अलबत्ता वो सब के सब एक ही जगह पर, एक नुक्ता पर जमा होते हैं. लॉजिकली एंड इनएविटेबली, मंतकी तौर पर और लाजमी तौर पर. डाइग्रेशन and episodes may be permitted in the epic. डाइग्रेशन तजावज़ और किस्तें may be permitted, इजाज़त दी जा सकती है in the epic नज़म में, जंग नामे की नज़म में. but drama is a compact whole, लेकिन ड्रामा जो है वो पुख्ता कुल होता है. therefore all superfluity is rigorously excluded from it. तमाम ज़ायत जो है सख्ती से इससे निकाल दी जाती है, खारिज कर दी जाती है. द ट्रेजिडी देयरफॉर हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन. ट्रेजिडी, अलमनाक, दर्दनाक ड्रामा इसलिए ज़्यादा पूरी तवज्जो रखता है. ग्रेटर कोहेरेंस, ज़्यादा रबत रखता है. एंड ग्रेटर अफेक्टिवनेस, और ज़्यादा असर रखता है. अरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ एक्शन. अरस्तु का यूनिटी ऑफ एक्शन का तस्वर
is not a formal and mechanical, رسمی اور مشینی نہیں ہے, rather it is an inward principle, بلکہ یہ ایک اندرونی اصول ہے. He himself tells that the unity of plot does not consist, وہ بذات خود بتاتا ہے کہ پلاٹ کا اتحاد does not consist in the unity of the hero, ہیرو کے اتحاد پر مشتمل نہیں ہوتا ہے. As some persons think, جیسا کہ کچھ شخصیات, کچھ لوگ سوچتے ہیں. For infinitely various are the incidents, for infinitely لا محدود کے لیے مختلف ہیں, اور the incidents واقعات مختلف ہیں, لا محدود کے لیے مختلف واقعات ہیں. in one man's life, ایک آدمی کی زندگی میں, which cannot be reduced to unity, جسے اتحاد میں کم نہیں کیا جا سکتا. and so, اور اس لیے, two, there are many actions of one man, ایک آدمی کے بہت سے اعمال ہیں, out of which we cannot make one action, جس میں سے ہم ایک ایکشن کو نہیں بنا سکتے. unity of action, ایکشن کا اتحاد, cannot arise from the fact, اس حقیقت سے پیدا نہیں ہو سکتا, that all the different incidents happen, کہ تمام مختلف واقعات happen واقع ہوتے ہیں to a single person, ایک ہی شخص کے ساتھ. On the other hand, دوسری طرف, artistic unity requires a rigorous process of selection, فنکارانہ اتحاد کو ضرورت ہوتی ہے ایک سخت عمل کی, of selection and ordering of material, انتخاب کے اور مواد کی ترتیب دینے کی. The tragic action or the tragic plot is a process of change. Tragic, دردناک ایکشن یا دردناک پلاٹ ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے تبدیلی کا. A change from happiness to misery, ایک تبدیلی خوشی سے بدحالی کی طرف. All such events which do not contribute logically and inevitably to this process of change, all such events, ایسے تمام واقعات جو حصہ نہیں لیتے منطقی طور پر اور لازمی طور پر اس عمل کی تبدیلی میں حصہ نہیں لیتے, must be rigorously eliminated, لازمی طور پر سختی سے ختم کر دینے چاہیے. The artist needs not to follow the chronological sequence of events, فنکار کو ضرورت نہیں ہوتی عمل کرنے کی. The chronological sequence of events, تاریخی واقعات کے سلسلہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. He may transpose events and incidents, وہ واقعات اور حادثات کو بدل سکتا ہے to reveal the doom of the hero, ہیرو کی موت یا تباہی کو ظاہر کرنے کے لیے. with greater clearance, بہت زیادہ صفائی کے ساتھ. many other events may befall the hero, بہت سے دوسرے واقعات ہیرو کو گرا سکتے ہیں, but if they are not relevant to the end, لیکن اگر وہ خاتمے سے اختتام سے متعلقہ نہیں ہیں, they are to be excluded from the plot, تو انہیں پلاٹ سے نکال دینا چاہیے. with rigorous process of selection, rigorous سخت انتخاب کے عمل کے ذریعے, and ordering of material اور مواد کو ترتیب دینے کے ذریعے کے عمل سے. in a story, ایک کہانی میں, there might be a large variety of incidents, بڑی ورائٹی ہو سکتی ہے, بڑا اختلاف ہو سکتا ہے, مختلف قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. but Aristotle rules out plurality of action, لیکن ارسطو رولز آؤٹ پلورلٹی, کثرت کا اصول طے کرتا ہے آف ایکشن, ایکشن کا. دیر شوڈ بی ون ایکشن اور پلاٹ, ایک ایکشن یا ایک پلاٹ ہو سکتا ہے. thus he is against the introduction of a sub plot, اس لیے وہ ذیلی پلاٹوں کے تعارف کے خلاف ہیں. similarly, اسی طرح سے he is against the double ending, وہ دوہری
एंडिंग के यानी दोहरे इख्तिताम के खिलाफ है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेजिक एंड फॉर सम ऑफ द करेक्टर्स, कुछ किरदारों का दर्दनाक इख्तिताम, एंड अ हैप्पी एंड ऑफ द अदर्स, और दूसरों का खुशी का इख्तिताम. ही थिंक्स, वो समझता है, दैट द प्लूरलिटी ऑफ एक्शन, के एक्शन की कसरत, एंड सच डबल एंड्स, और ऐसे दोहरे इख्तिताम, डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, तवज्जो को हटा देते हैं, एंड वीकन द ट्रेजिक इफेक्ट, और दर्दनाक असर को कमज़ोर कर देते हैं. दे डैमेज द वेरी पर्पस ऑफ ट्रेजिडी, वो ट्रेजिडी के ख़ास मकसद को नुकसान पहुँचाते हैं. विच इज़ टू अरोज द एमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, जिनका मकसद पिटी और फियर के जज्बात को पैदा करना होता है. Thus Aristotle rules out tragic comedy, इस तरह अरस्तु ट्रेजिक कॉमेडी का असूल तय करता है. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ, और मज़ाया सुकून का तारुफ करवाता है. However, it should be noted that Elizabethan drama, ताहम ये बात नोट करनी चाहिए कि एलिज़ाबेथन ड्रामा, पर्टिकुलरली द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ख़ास तौर पर शेक्सपियर के ड्रामे, हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, मुज़ाहरा किया है विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, शक के साए के बगैर, दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक रिलीफ, के मज़ाया सुकून का तारुफ, इंक्रीजेस द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी की तफरीही अहमियत में अजाफा कर देता है. एंड हाइटन्स द अफेक्टिवनेस ऑफ द कैटास्ट्रॉफी बाय कंट्रास्ट, एंड हाइटन्स, और बढ़ा देता है, द अफेक्टिवनेस ऑफ द कैटास्ट्रॉफी, तबाही के असर को बढ़ा देता है, बाय कंट्रास्ट, फ़र्क से, इम्तियाज से. ट्रेजिक कॉमेडीज़ और नियरर टू नेचर, ट्रेजिक कॉमेडीज़ फितरत के ज़्यादा करीब हैं. टीयर्स एंड स्माइल्स, आंसू और मुस्कुराहटें, जायज़ एंड सारोस, खुशियाँ और गम, मिंगल्ड इन लाइफ, ज़िंदगी में मिल जाते हैं. एंड सो दे मस्ट आल्सो मिंगल इन ड्रामा, इसलिए इन्हें लाजमी तौर पर ड्रामे में भी मिल जाना चाहिए. अरिस्टोटल्स रिजिड सेपरेशन ऑफ द कॉमिक एंड द ट्रेजिक, अरस्तु का सख्त सेपरेशन करना, अलहदा करना, ऑफ द कॉमिक एंड द ट्रेजिक को, मज़ाया और दर्दनाक ड्रामे को, द गे एंड द सीरियस, खुशबाश और संजीदा को, इज़ नॉट जस्टिफाइड, दुरुस्त नहीं है, हक बजानब नहीं है. शेक्सपियर्स एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉमिक रिलीफ, शेक्सपियर का मज़ाया सुकून का तजुर्बा, इज़ मोर कन्विंसिंग, ज़्यादा कायल करने वाला है. अरिस्टोटल स्ट्रेस्ड ओनली ऑन द यूनिटी ऑफ एक्शन, अरस्तु ने सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन पर जोर दिया. एंड ही सेड, और उसने कहा, नथिंग अबाउट द अदर टू यूनिटीज़, उसने दूसरी दो इत्तेहादों के बारे में कुछ नहीं कहा. However, the unities of time and place have also been derived from him, ताहम टाइम और प्लेस की इत्तेहादें भी उसी से अखज़ करदा हैं, उसी से अखज़ की गई हैं. अरिस्टोटल्स कमेंट ऑन द लेंथ ऑफ ट्रेजिडी गेव राइज ड्यूरिंग, अरस्तु के कमेंट ने, तबसरे ने, ऑन द लेंथ ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी की लंबाई पर, गेव राइज, बढ़ावा दिया, ड्यूरिंग, दौरान, द न्यू क्लासिक पीरियड, न्यू क्लासिक दौरानिया, टू द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम के नज़रिए का. अरिस्टोटल वंस सेड, अरिस्टो ने एक दफ़ा कहा, ट्रेजिडी अटेम्प्ट्स एज फार एज पॉसिबल, ट्रेजिडी कोशिश करती है जहाँ तक मुमकिन हो सके, टू रिमेन विद इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, सूरज की एक गर्दश या एक चक्कर के अंदर रहने की कोशिश करती है. ही वॉज रिफरिंग टू द टाइम covered by the dramatic action of the play, he was referring the time
وہ اس وقت کا حوالہ دے رہا تھا جو کور کیا گیا تھا بائی دا ڈرامیٹک ایکشن، ڈرامائی ایکشن کے ذریعے آف دا پلے، ڈرامے کے. دس انٹرپریٹیشن accords with the rationalist bias of new classic critics. یہ تشریح، یہ ترجمانی accords with the rationalist bias، اقلیت پسند تعصب کے ساتھ کے مطابق ہے، آف نیو کلاسک کرٹکس، نیو کلاسک کے تنقید نگاروں کے اقلیت پسند تعصب کے مطابق ہے. They argue that the spectators would not believe in the reality of an action. وہ دلیل دیتے ہیں کہ تماشائی یقین نہیں کریں گے in the reality of an action، ایک ایکشن کی حقیقت پر، that compress several days، جو کئی دنوں کو دبا دیتا ہے، into a 3-hour drama، 3 گھنٹوں کے ڈرامے میں. And if the spectators did not believe in the reality of the action، اور اگر تماشائیوں نے reality of action، ایکشن کی حقیقت پر یقین نہ کیا، the tragedy would not have its proper effect، تو tragedy اپنا مناسب اثر نہیں رکھے گی. But the 20th century critics reject the notion، لیکن 20ویں صدی کے تنقید نگار اس نظریے کو رد کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، that Aristotle formally advocated unity of time in the poetics، کہ ارسطو نے باقاعدہ حمایت کی unity of time کی in the poetics میں. nor all Greek tragedies confined their action to a single revolution of the sun، نہ ہی تمام یونانی ٹریجڈیز محدود کرتی ہیں ان کے ایکشن کو ایک ہی گردش پر آف دا سن، سورج کے ایک ہی چکر پر، واحد چکر پر. ایگاممنن اینڈ یومینائڈس آر ویل نون ایگزامپلز آف پلیز، مشہور مثالیں ہیں ڈراموں کی، دیٹ کور سیورل ڈیز، جو کئی دنوں کو کور کرتی ہیں، ڈھانپتی ہیں. سیکنڈلی، نیو کلاسک verisimilitude is a demonstrably false doctrine. دوسری بات، نیو کلاسکس جو ہے ایک verisimilitude ظاہری امکان ہے، is a demonstrably false، جو کہ false doctrine، غلط نظریے کے ذریعے جس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، and it is inconsistent with Aristotle's explicit rejection، اور یہ inconsistent ہے، متضاد ہے، مخالف ہے ارسطو کے واضح تردید کا، رد کرنے کا، آف دا تھیوری، اس نظریے کو، دیٹ poetic imitation is a copying، کہ شاعرانہ نقل کاپینگ ہے، نقل کرنا ہے، آف دا فیکٹس آف نیچر، فطرت کی حقیقتوں کی نقل کرنا ہے. بائی واٹر sums up the problem، بائی واٹر اس مسئلے کا خلاصہ بیان کرتا ہے. He says، وہ کہتا ہے that Aristotle was not laying any rule for the unity of time، کہ ارسطو unity of time کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول نہیں رکھ رہا تھا، بنا رہا تھا. He simply made a suggestion by saying the clause، اس نے محض ایک تجویز پیش کی، ایک کلاس کہتے ہوئے، ایک جملہ کہتے ہوئے، as far as possible، جہاں تک ممکن ہے، that، کہ a tragedy attempts as far as possible to remain within one revolution of the sun، یہاں پہ کریکشن کر لیں، sun. A tragedy attempts، ایک ٹریجڈی کوشش کرتی ہے،
जहाँ तक मुमकिन हो सके रिमेन विद इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, सूरज की एक गर्दश के अंदर रहने की कोशिश करती है। अरिस्टोटल डज नॉट इवन मेंशन यूनिटी ऑफ प्लेस वंस, अरस्तु ने इवन यहाँ तक के यूनिटी ऑफ प्लेस का एक बार भी जिक्र नहीं किया। वाइल कंपेयरिंग एपिक एंड ट्रेजिडी, जबकि एपिक और ट्रेजिडी का, रज़मिया जंग नामे और दर्दनाक ड्रामे का मवासना करते हुए, मुकाबला करते हुए, ही merely says, वो महज कहता है that the epic may narrate several actions taking place simultaneously at several places, कि एपिक जो है वो बयान कर सकती है सेवरल एक्शंस को, कई एक्शंस को वाक़या होते हुए एक ही वक़्त में, एट सेवरल प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर एक ही वक़्त में वाक़या होते हुए बयान कर सकती है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ट्रेजिडी, लेकिन ट्रेजिडी में ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट रेट, क्योंकि ये नहीं बयान करता, बट रिप्रेजेंट्स थ्रू एक्शन, क्योंकि ये एक्शन के जरिए जाहिर करता है। दिस रिमार्क लेड रेनेसेंस एंड न्यू क्लासिक क्रिटिक्स टू होस्ट द यूनिटी ऑफ प्लेस ऑन अरिस्टोटल। यही राय लेड रेनेसेंस, नशात सानिया और न्यू क्लासिक तनकीद नगारों को टू होस्ट, रहनुमाई की ले गई, ऊंचा करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, द यूनिटी ऑफ प्लेस ऑन अरिस्टोटल, यूनिटी ऑफ प्लेस को ऊंचा उठाने के लिए ऑन अरिस्टोटल, अरस्तु पर, एंड टू मेक इट इनटू अ रिजिड रूल फॉर ड्रामेटिक कंपोजिशन, और इसे एक सख्त असूल बनाने के लिए फॉर ड्रामेटिक कंपोजिशन, ड्रामाई मुरक्कब के लिए। इट वॉज सेड, ये कहा गया, दैट इन द ड्रामा, के ड्रामे में देयर शुड बी नो चेंज ऑफ प्लेस, जगह की तब्दीली नहीं होनी चाहिए, एंड इवन इफ द सीन चेंज, और यहाँ तक कि अगर मंजर बदल जाता है, इट मस्ट नॉट बी टू ग्रेट अ डिस्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कन्फाइंड टू द लिमिट्स ऑफ अ सिंगल सिटी, इसे एक ही शहर की हदूद तक महदूद होना चाहिए। नो डाउट, कोई शक नहीं, द यूनिटी ऑफ प्लेस वाज जनरली ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रीक ट्रेजिडियंस, के यूनिटी ऑफ प्लेस का आम तौर पर मुशाहदा किया गया ग्रीक ट्रेजिडियंस की तरफ से, फॉर सेवरल ऑब्वियस रीजन्स, कई वाजे वजूहात के लिए। देयर वर नो ड्रॉप सीन्स, कोई ड्रॉप सीन्स नहीं थे, एंड नो डिवीजन इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, और एक्ट्स और सीन्स में कोई तकसीम नहीं थी। सो नेचुरली द एक्शन वाज कंटिन्यूस एंड अनब्रोकन, इसलिए कुदरती तौर पर एक्शन मुसलसल था और बगैर टूटे हुए था। मोर ओवर, एज लेसिंग सुजेस्ट्स, मजीद जैसा कि लेसिंग तजवीज़ करता है, द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस वर नेसेसरी, टाइम और प्लेस, वक़्त और जगह की हदूद वर नेसेसरी, ज़रूरी थी। दैट द कोरस माइट नॉट सीम टू बी केप्ट टू लॉन्ग अवे फ्रॉम देयर होम्स, के कोरस को, ताइफा को, माइट नॉट सीम, नहीं देखा जा सकता था, टू बी केप्ट, रखते हुए, टू लॉन्ग अवे, ज़्यादा दूर तक दूर रखना, फ्रॉम देयर होम्स, उनके अपने घरों से। द सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स कुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस, सेम ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ऐसे ही शख्सियात के ग्रोह को कुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, मुंतकिल नहीं किया जा सकता था, टू डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर। वट एवर वॉज द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रीक ड्रामा, ग्रीक यूनानी ड्रामा की जो भी प्रैक्टिस थी, अरिस्टोटल डिड नॉट प्रेस्क्राइब्स द यूनिटी ऑफ प्लेस, डिड नॉट प्रेस्क्राइब, ऐसे यहाँ से काट दें, अरस्तु यूनिटी ऑफ प्लेस तजवीज़ नहीं किया, अरस्तु ने यूनिटी ऑफ प्लेस को तजवीज़ नहीं किया, डिड नॉट प्रेस्क्राइब,
तजवीज़ नहीं किया. शेक्सपियर्स प्लेस demonstrate that the unity of atmosphere is not violated. शेक्सपियर के ड्रामे वाज़ेह करते हैं कि माहौल के इत्तेहाद is not violated, की खिलाफ वर्जी नहीं की जाती है. even when the scene shifts from सिसिलिया टू बोहेमिया, यहाँ तक कि जब मंजर सिसिलिया से बोहेमिया मुंतकिल हो जाता है, और फ्रॉम वीनस टू साइप्रस, और यहाँ तक कि वीनस से साइप्रस मुंतकिल हो जाता है. द ड्रामेटिक एल्यूशन रिमेन्स इंटैक्ट. ड्रामाई धोखा फरेब नज़र सालम रहती है, महफूज रहती है, बरकरार रहती है. फर्दर Shakespearean drama was entirely free from that narrow and cramping effect. मज़ीद शेक्सपियर का ड्रामा मुकम्मल तौर पर आज़ाद था फ्राम द नैरो, तंग और अकड़न वाले असर से, ऑफ द यूनिटीज़, इत्तेहादों के, विच मॉड अ नंबर ऑफ फ्रेंच प्लेस, जिसने बड़ी तादाद में फ्रेंच प्लेस को ख़राब कर दिया. टू कंक्लूड वी कैन से, नतीजा अखज़ करने के लिए हम कह सकते हैं कि अरिस्टोटल राइटली एम्फिसाइज्ड, अरस्तु ने ठीक तौर पर जोर दिया यूनिटी ऑफ एक्शन पर, विच इज़ द हायर एंड कंट्रोलिंग लॉ ऑफ द ड्रामा, जो ड्रामा के लिए आला और कंट्रोलिंग लॉ है, काबू करने वाला कानून है. इफ द यूनिटी ऑफ एक्शन इज मेंटेन्ड, अगर यूनिटी ऑफ एक्शन को बरकरार रखा जाता है, द अदर टू यूनिटीज विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो दूसरी दो इत्तेहादें अपनी एहतियात करेंगी, खुद अपना ख्याल रखेंगी. द यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस आर ओनली ऑफ अ सेकेंडरी. यूनिटीज़, इत्तेहादें, टाइम और प्लेस की, वक़्त और जगह की इत्तेहादें, और ओनली ऑफ अ सेकेंडरी, सिर्फ सानवी है, एंड प्योरली डेरिवेटिव वैल्यू हैं, और खालिस्तन अखज़ की गई कीमत हैं, कदर हैं. लेटर डॉक्टर जॉनसन गेव अ डेथ ब्लो टू द यूनिटीज़. बाद में डॉक्टर जॉनसन ने इत्तेहादों को मौत का धचका दिया. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ बाय अरिस्टोटल का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.